मजे लेने दीजिए। इस युग का नेता कृष्ण है। उन लोगों का कहना है कि कोरोना में क्या करते बैठा, यही दंगा बाकी है। बार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर नेता, अधिकारी, मंत्री और माफिया को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने बिना नाम लिए जदयू के महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा पर तंज करते हुए कहा कि डीएम रहते हुए पूर्णिया में करोड़ों की संपत्ति और जमीन अर्जित की और वह इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने दावा किया कि मेरे रहते ऐसे भूमाफिया अधिकारी और भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने बिहार पुलिस पर आरोप लगाया कि बिहार पुलिस गुंडा से भी बड़ा गुंडा बन गई है और न सिर्फ लोगों की पिटाई कर रही है बल्कि हत्या भी करवा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आज पूरा बिहार जल्लादों के हाथ में। सारे डॉक्टर्स लगभग जल्लाद हो चुके। मैं इस प्रदेश के 1-2% डॉक्टर को छोड़ लगभग लोगों को मैं जल्लाद मानता हूं। सिस्टम को जल्लाद मानता हूं। सिस्टम, माफिया और लगभग पदाधिकारी को मैं जल्लाद मानता हूं। पूरा का पूरा शहर रक्त चरित्र है, रक्त रंजित है, रक्तपात है। कब किसके पिता की, कब किस माँ की, कब किस बहनों की, कब किस बेटी की उम्मीदें खत्म हो जाए, बच्चे का सपना खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, कब किसके सिंदूर मिट जाए, कब किसके बुढ़ापा का सहारा खत्म हो जाए, कब किसकी सारी सपने खत्म हो जाए, या अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों माफिया और लगभग थाना, लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता। मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको देश बचाना हो तो आपको नेता से बचना हो। इंसानियत बचाना हो, सबसे ज्यादा भूख, लूटने की हवस, प्रवृत्ति पदाधिकारी और नेताओं। आपको नाक साफ मिले और नेता मिले तो नाक को छोड़ दीजिए, वह नहीं डसेगा। नेता कभी भी डसे, मौका मिलेगा डसे। वह इंसानियत के दुश्मन है। वह सिर्फ कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, सियासत के लिए वो कुछ भी करेगा। किसी का भी कत्ल, किसी समाज को बांटेगा, किसी को झगड़े करेगा, किसी को लूटेगा, वह न्याय दिलाने की औकात रखता ही नहीं। दूसरा, ये पदाधिकारी गुंडा, ये दोनों महागुंडा हो चुके, महारावण राज, महारावण राज। और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका जब एक जैसी हो जाए, उदाहरण, कल एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। वो पासवान बेटी की थी। हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा लोग बच्ची का बलात्कार हो गए। सामूहिक बलात्कार हुए, स्तन काट दिए गए, 9 चाकू से वार किया गया, जला जला मार दिया। एम्स में गए, डॉक्टर ने नहीं लिया, 9 घंटा पीएमसीएच में खड़ा रखा। हम लोग के लीडर राजेश राम गए तो उनके साथ बदतमीजी किया।
और कल वो बच्ची मर गई। ऐसे ही सासाराम में अंशुल कुशवाहा का बलात्कार करके मार दिया, 13 साल की बच्ची। हर दिन हमारे यहाँ ही बड़ाला में मंडल परिवार की बेटी का बलात्कार हुआ, मार दिया गया, उन्हें न्याय नहीं मिली, जेल से छूट गया। बाहर कानून व्यवस्था, हर नेता राजनीति कर लेता है, उसके बाद जस्टिस मिले न मिले उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। 2005 के बाद पहला नरसंहार था बक्सर का चेहरे पर ही आ। 2005 के बाद इतनी बड़ी नरसंहार नहीं हुई, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी, 4 लोग मर गए, घर में कोई मर्द नहीं बचा, 2 पैर काटे चले गए, एक प्राइवेट पार्ट को काट के निकालना पड़ा, सिर्फ 9 महिलाएं और 8 लड़की बची, सब वीडियो हो गए। ना विपक्ष गए ना सत्ता पक्ष। मुजफ्फरपुर में जाति पूछ करके गांव घेर करके 300 महिलाओं को इंटरनल पार्क पर पुलिस के द्वारा जल्लाद के तरफ पीटा गया, 1 महिलाओं को 200 लाठी मारा गया, कोई जगह नहीं थी, 2 महिला पागल हो गई। 9 थानों की पुलिस 1:30 बजे से 5 बजे रात तक बिना मर्द के सिर्फ औरत थी, और पुलिस में एक भी महिला सिपाही नहीं थी। महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, मोलेस्टिंग किया गया, कोई देखने तक नहीं। वहां के मंत्री के द्वारा यह साजिश रची। जब हम गए तो 3 महिला बेहोश थी, कुछ बोली तक। ये देखो, मैं एक एक पुरुष देवरिया कपड़े खोल खोल के मारे महिला। क्या ये जल्लाद राज नहीं है? दो दिन के अंदर पटना में 9 घटना, पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष का बेटा डेली बोली चलाता है, बोरिंग रोड में लड़कियों को उठा के ले जाता है। और ये मेरा क्वेश्चन मिलना दरभंगा के तट पे 377 के बाद 96 से अभी तक 200 से ज्यादा चिट्ठी का कॉरेस्पॉन्डेंस 40 बार सदन में उठा चुका हूं। 193, 377 कॉलिंग अटेंशन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, क्वेश्चनर पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। आज नहीं, अब आप कह दीजिए बड़ी रेलवे लाइन पूर्णिया टू सहरसा, सहरसा टू मानसी, पप्पू यादव के रीजन में, तब तो कोई एमपी एमएलए भी नहीं थे। बड़ी रेलवे लाइन का तो सपना भी नहीं देख सकता था उस वक्त। एक ही बड़ी रेलवे लाइन था, गुवाहाटी टू, एक ही ग्रैंड टैंक रोड था। एक ही 31 नंबर रोड था, ना पूर्णिया होगी गुवाहाटी, ग्रैंड टैंक धनबाद होकर के दूसरा तो कोई रोड आप हमको बता दें। 31 और ग्रैंड टैंक रोड को छोड़ 2005 तक आप हमको
जब आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्होंने कहा जमीन, माननीय जी एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण किस तारीख को? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर जब शहरों में नाचता है तो देखो, आपके पदाधिकारी रहते हुए जमीन अधिग्रहण तो नहीं ना। जमीन अधिग्रहण 10 साल बाद पप्पू यादव के लौटने के बाद, एमपी बनने के बाद ना, कि मेरे पहले हो गए। आपने अमावस्या की रात में क्या किया, दरिया रात में क्या किया? मैं आपको वादा करता हूं, इन लोगों के पूरे गठबंधन का मैं बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट से, सतर्कता आयोग से, ईडी से, सीबीआई से और निगरानी से 10 चिट्ठी लिख चुका हूं, यहाँ की सारी जमीन को ऑनलाइन करने की किस्ती, और ये रजिस्ट्री करता हूं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं हाथ अर्जन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या। मेरे पास डेट, तिथि, प्रमाणिकता के साथ कब प्लेन चली। मेरे चुनाव में ये वादा था कि 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू कर, नहीं था। 4 महीने भी हम नहीं मिले। टेंडर होके काम शुरू हो गया। मेरा सहयोग मात्र 3 आदमी हुए, एक अफरोज जी, दूसरा वहां के कुछ जमींदार, और तीसरा सबसे ज्यादा यहाँ के कलेक्टर कुंदन। मैं कुंदन जी और अफरोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन दोनों आदमी का सहयोग प्रार्थनीय है। याद होगा आप लोगों को कि मैं चुनाव के पहले जब एमपी नहीं थे तो सभा 3 हुई थी वहां जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध। कितने ऑब्स्टेकल, आपने पहले ऑब्स्टेकल को क्यों शुरू नहीं किया, क्यों खत्म नहीं किया? ये लोग जो धर्मार्थी और शरणार्थी लोग यहां आते हैं, अरे भाई आप ही एमपी का खड़ा हो जाइए, आप ही कहते आ जाइए, चुनाव लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? चोर बजाय शोर, शोर बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। इसीलिए मैं हमेशा केंद्र को भी धन्यवाद देता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। संघर्ष हमारा हो सकता है, सफर भी मेरा हो सकता है, समर्पण भी मेरा हो सकता है, जुनून भी मेरा हो सकता है, पागलपन भी मेरा हो सकता है, लक्ष्य भी मेरा हो सकता है, जिद भी मेरा हो सकता है, और सीमांचल को नंबर 1 करने। तेज प्रताप ने कहा है कि उनकी भी पार्टी में जयचंद है और उनके घर में भी जयचंद है। ये घर का मामला है। देवगोला का पोता 3000 लड़की के साथ बलात्कार किया,
सामने में वीडियो है ना, मोदी जी गए थे ना पता कि नहीं? गौतम सिंह कांड हुआ था क्या? वो भी कांड हुआ था कि नहीं? अभी बीजेपी के एक नेता ने नया टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में शुरू किया है। बीजेपी के दूसरे नेता कमर में हाथ रखते ही पेट में दर्द खत्म हो जाता है। आजकल नेता ही हो। अब हमारे तो हमको भी पेट में दर्द होगा, हम बीजेपी के नेता से पीठ पे हाथ लगा रहेंगे तो मेरा खत्म हो गया। मेरा भूषण सिंह कितने का लोग ने वोट दिया नहीं? क्या सब जनता देखने को बैठा है? लुटिए लुटिए लुटो लुटो, जात हो ना लुटो, तो लुटा हम लोग 500 टका जाएंगे वोट में पहले नहीं तो पब्लिक रोकिएगा, बाबू खाइएगा खजूर, गोबर पर घी डालिएगा तो मौत कहां से आए? शुगर के गुण सबके बारे में पूछते रहते। चलिए, पहला इशू है, एक बड़े नेता आए थे आज से 4-5 दिन पहले पूर्णिया, जदयू के नेता है, डबल इंजन की सरकार, दो 2001 में वो कहां थे नहीं थे, पैदा लिए थे कि नहीं, मुझको नहीं जानता। फिर 2002 में वो कहां थे, मुझको नहीं जानता। मैं कई बार पत्रकार लोगों से कहा कि तथ्य मांगनी चाहिए तभी कोई बात हो। ये 2001 की चिट्ठी है, 2002 की चिट्ठी। इस 2002 में हम तो लोग एमपी एमएलए बने थे और दुनिया के कोई आईएएस बने थे। ये 67 एकड़ जमीन, ये 2000 की चिट्ठी, ये 2003 की चिट्ठी। चिट्ठी को फोकस, चिट्ठी में क्या लिखा है उसको फोकस। और मैंने उस वक्त चुनापुर से चार्टर प्लेन शुरू किया। जब ना तो धर्मार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था, जिसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है। उनकी उपलब्धता नाम नहीं जानता हूं वो कौन है। ऐसे पदाधिकारी यहां आए जो पूर्णिया को चारागाह बनाते चले, लोगों के साथ व्यापार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन खरीदे। गए मार्च 29 नहीं, उसकी भी इंक्वायरी होगी, कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन मेहमानों को, गलत आदमी को मिट्टियां मीट कर दें, मट्टी में मिला दें। चाहे दुनिया का कोई यहां पर होगा, चाहे पीएम और सीएम का बर्दाश्त होगा, बेईमान और दूसरों को लूटने वालों का जगह मेरी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। ये नायडू का चिट्ठी, भगवान पछाड़ी रखे तो कोई बात नहीं,
हमने रखे तो कोई नहीं। अरे भाई समाज तो इस सबसे मतलब नहीं है। समाज कहता है जितना बलात्कार करना हो करो, जात हो ना, जितना मारना हो मरो, जात हो ना। कौन जात हो? हेलो, बलात्कार हो गए, अरे कौन जात रहे, करे वाला कौन जात? पहले पूछा जाता कौन जात कौन धर्म। जो जात बलात्कार करता है वो अलग हो जाता है, और जिस जात का बलात्कार होता है 2 घंटा हो, उसके बाद कहता है नियति को यही मंजूर। मजे लेने दीजिए। इस युग का नेता कृष्ण है। उन लोगों का कहना है कि कोरोना में क्या करते बैठा, यही धंधा ना बाकी है, बाहर में कहीं जाना नहीं है, तो मजे लेने ना चुना चाहती है। अरे दादा, लेने दीजिए। आपको क्या लगता है, जाने देने वाला जाने लेने वाला? चौथा है या 5वां विभीषण और जयचंद तो नेता है। ये इस देश का विभीषण और जयचंद तो ढूंढिए ना, घर में कौन है, ये तो चलता ही रहता है। आज की बात है, ये तो गंदारी के शराब से चल रहा है। चिंता करते हैं आप लोग, अच्छा बात करिए ना, प्रेस वाले को हमेशा चलनी चाहिए। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।